बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। यही वजह है हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो इस जगह पहुंचकर तवाफ करे, अल्लाह से दुआएं करे, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनके अंदर इस कदर तकब्बर है, जो कहते हैं अगर हम चाहें ज़मीन को फाड़ दें, पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दें, हवाओं को कंट्रोल में कर लें। अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में फरमाता है, इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर इनसे मक्खी चीज छीन कर ले जाए तो उसे वापस ले सकें। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 7 साल तक कोई भी डॉक्टर ना छोड़ा। वो अपना इलाज करवाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में गया, मगर इस मुकद्दस जगह पर उसके साथ एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। मोहम्मद सलीम बिरयानी खा रहा था कि उसको उछू आ गया। बीवी ने आगे बढ़कर गर्दन सलाई, पानी का घूंट पिलाया, खदा खदा करके उसकी सांस में सांस आई। वो सारी रात सो ना सका, उसका सर बारी बारी रहने लगा। सर में इस कदर शदीद दर्द होता कि उसकी चीखें निकल जाती। ये दर्द रोज बरोज शदीद होता गया। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया मगर कोई अफाका न हुआ। सर दर्द होने की वजह से पूरे जिस्म पर कमजोरी छा गई, नींद पूरा होने का नाम न लेती। उसकी मर्ज में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। 7 साल के दौरान वो हड्डियों का ढांचा बन गया। दूर दूर से उसके दोस्त रिश्तेदार उसकी इयादत के लिए आने लगे। एक दिन मोहम्मद सलीम जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में गया तो उसने देखा इमाम साहब हज की फजीलत बयान कर रहे थे। मोहम्मद सलीम दिल में सोचने लगा, मौत सर पर खड़ी है, क्यों ना अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए बैतुल्लाह का हज कर लिया जाए। वैसे भी हज हर साबे इस्तात मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। चनाचा उसने अगले ही दिन हज के लिए पैसे जमा करवा दिए। वो हर वक्त सोचता रहता, वहां पहुंचकर वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफियां मांगेगा। चनाचा मुकर्ररा दिन को मोहम्मद सलीम हज के लिए बैतुल्लाह में पहुंच गया। उसने वहां पहुंचकर उम्रा अदा किया। उसकी जिंदगी से तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उसने अपना मामूल बना लिया। वो रोजाना तवाफ करने के बाद मताफ की एक साइड पर बैठकर अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देता। कमजोरी इंतहा दर्जे की थी, लिहाजा भीड़ में तवाफ करने में इंतहाई मुश्किल थी। उसके बेटे का भी ये मामूल था। वो बाप को तवाफ की जगह पर छोड़कर चला जाता और शाम को आकर ले जाता। मोहम्मद सलीम का एक ही मकसद था कि वो अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके। एक दिन वो खाना काबा का तवाफ कर रहा था। उस दिन इंतहा की गर्मी थी। वो आस्ता आस्ता तवाफ करने के बाद बैठ गया। इसी दौरान उसे एक जोरदार छींक आई। उसकी नाक से एक चावल निकलकर बाहर आ गया। बैतुल्लाह की छत पर एक काले रंग की बुलबुल बैठी थी। वो दौड़ती हुई मोहम्मद सलीम के पास आई। गोया वो चावल के इंतजार में थी। उसने चावल को चोंच में लिया और वहां से उड़ गई। मोहम्मद सलीम का चावल निकलने के बाद सर हल्का होने लगा। उसके सर का दर्द गायब हो गया। वो होटल में आकर इस कदर आराम की नींद सोया कि उसका बेटा भी बाप की नींद पर हैरान था। कुछ ही दिनों में उसका हाजमा ठीक हो गया। उसकी नींद पूरी होने लगी। वो पहले की तरह सेहतमंद हो गया। मोहम्मद सलीम जब भी इस वाकया का जिक्र करते हैं तो कहते हैं, वो परिंदा नहीं था बल्कि वो फरिश्ता था जो अल्लाह ने मेरे लिए भेजा। किस तरह अल्लाह ने मुझे खाना काबा पहुँचाया और किस तरह मैं ठीक हुआ।